विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे वर्ग। बहुत कॉमन प्रकार होता है वर्ग के बारे में आप लोग जानते हो। स्क्वायर आप लोग शुरुआती स्टेज में वर्ग की परिभाषा कहते हो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। फिर धीरे धीरे आगे विस्तार पढ़ते हो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग कहलाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लेकिन थोड़ा डेफिनेशन का मोड हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। मैंने लिखा है ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वर्ग कहलाता है। ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वर्ग कहलाता है। इसका मतलब इस परिभाषा से एक चीज क्लियर हुई कि प्रत्येक वर्ग को हम आयत भी कह सकते हैं और प्रत्येक आयत को हम समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। तो इसका मतलब वर्ग आपका आयत भी है, समांतर चतुर्भुज भी है और समचतुर्भुज भी होता है वर्ग। और वर्ग की एक परिभाषा ये भी बनती है ऐसा समचतुर्भुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है वर्ग कहलाता है। समचतुर्भुज का मतलब चारों भुजाएं बराबर और कोण 90 अंश का हो गया प्रत्येक, तो वर्ग भी हो गया। यानी कि समचतुर्भुज के साथ साथ तो वर्ग भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जो आयत समांतर चतुर्भुज के साथ साथ समचतुर्भुज भी है। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ जो आपके एक्सरसाइज 3.4 है उसमें सब आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं। क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, क्या सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, आपको हाँ या ना में जवाब देना है। जब आपकी परिभाषा क्लियर होगी तभी आप उसको बता सकते हो। तो ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं वर्ग कहलाता है। अब आप कह रहे होंगे वर्ग की तो आयत की तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है लेकिन वर्ग में तो नहीं होता। लेकिन वर्ग में भी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो ही नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, मैंने कहा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वर्ग कहलाता है। आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है। यहाँ पर देखो चारों बराबर हैं तो आमने सामने की तो है ही है। ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भी बराबर हैं। ये आयत भी है और पहले तो वर्ग है लेकिन वर्ग के साथ साथ इसको हम आयत भी कहते हैं। गुण में अगर बात आती है इसकी चारों भुजाएं बराबर, आप देख लो चारों भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी लिख सकते हैं। प्रत्येक कोण 90 अंश का आप देख सकते हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण अगर हम इसके ड्रॉ करेंगे तो दोनों विकर्णों की लंबाई एग्जैक्ट बराबर आएगी और उसके बाद विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि इसके दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और जहां विभाजित कर रहे हैं वहां पर 90 अंश का कोण भी बन रहा है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वर्ग जो है आपका आयत भी है और आयत की मैंने आपको 4 प्रॉपर्टी कराई है। उन चारों प्रॉपर्टी को मैं इससे तुलना कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी है आमने सामने की भुजाएं बराबर, बिल्कुल है, यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर है। दूसरी प्रॉपर्टी है प्रत्येक कोण 90 अंश का, वो भी है। तीसरी प्रॉपर्टी है दोनों विकर्ण बराबर हैं, वो भी हैं। चौथी प्रॉपर्टी है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात मैंने कहा आयत एक प्रकार का समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है आमने सामने के कोण बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये इसके बराबर है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। तो यानी कि वर्ग जो है एक प्रकार का समचतुर्भुज भी है। और समांतर चतुर्भुज की पहली प्रॉपर्टी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, यहाँ भी हैं। सम्मुख कोण बराबर हैं, वो भी हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। यानी कि वर्ग जो है एक प्रकार का आयत, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज तीनों है। विशिष्ट प्रकार के समांतर चतुर्भुज यानी कि समचतुर्भुज, वर्ग और आयत आपने पढ़े हैं। इसके बाद एक टॉपिक आपका चतुर्भुज में छूट चुका था, उससे संबंधित भी आपके 1-2 प्रश्न यहाँ पर होंगे। वो है पतंग यानी पतंग। पतंग भी एक प्रकार का, पतंग आप लोग बहुत उड़ाते हो। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं और दोनों बराबर होते हैं। अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, यानी कि चतुर्भुज है, अलग अलग आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं और दोनों बराबर होते हैं, पतंग कहलाता है। देखिए इस प्रकार का भी पतंग होता है। जैसे आप देख लो अलग अलग आसन्न भुजाओं की, ये चतुर्भुज है, 1 2 3 4 भुजाएं हैं। ये 2 आसन्न भुजाएं की लंबाई बराबर है, मार्क किया है ना, ए बी और ए डी बराबर है और बी सी और सी डी बराबर है, तो इट मीन से पतंग है। और यहाँ भी आप देख रहे हो ये 2 आसन्न, आसन का मतलब जॉइंट है, जुड़े हुए हैं, 2 भुजाएं आसन्न है, दोनों बराबर हैं। और ये दोनों आसन्न है, ये दोनों भी बराबर हैं।
तो यानी कि ये आपकी पतंग है, ये भी पतंग है। इसमें देखिए ये क्या यहाँ भी आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हैं? इसमें मार्क में तो चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं, यानी कि ये दो बराबर हैं और ये दो भी बराबर हैं। अगर हम समझे इन दोनों के युग्म बराबर हैं और इन दोनों के भी बराबर हैं, इस एंगल से समझे, और यहाँ से समझे इन दोनों के युग्म भी बराबर हैं, इन दोनों के युग्म भी बराबर हैं, चारों बराबर हैं, लेकिन दो भुजाओं के युग्म भी बराबर हैं, तो इसका मतलब इसको भी हम पतंग कह सकते हैं। और व्यवहारिक रूप से आप देख रहे हो ये एक समचतुर्भुज है, यानी कि प्रत्येक समचतुर्भुज को हम पतंग कह सकते हैं। ये समचतुर्भुज है तो ये पतंग भी है, समचतुर्भुज को हम पतंग भी कह सकते हैं, बट पतंग को हम समचतुर्भुज नहीं कह सकते। देखिए ये समचतुर्भुज है लेकिन ये पतंग भी है, लेकिन ये पतंग है बट ये समचतुर्भुज नहीं है, और न ये वर्ग है न ही ये आयत है। पतंग एक स्पेशल टाइप का चतुर्भुज है जो एक समचतुर्भुज के रूप का होता है। इस प्रकार जो आपकी परिभाषाओं का जितना भी पूरा जो था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। प्रश्नावली 3.3 भी मैंने आपको लगभग पूरी भेज दी थी, आप लोगों ने कर ली होगी, और इसके बेस पर आप प्रश्नावली 3.4 लगभग आपके ट्रू फॉल्स सत्य पर बेस्ड है, और आपको फिल इन द ब्लैंक यानी कुछ एग्जाम्पल देना उन पर बेस्ड है। मैं आपको कराऊंगा भी, आप उसको कोशिश करोगे, उस पूरी प्रश्नावली को आप कर लोगे।